संसार की चीजों के साथ जो लगाव है, आसक्ति है, जो बंधन में फंसा हुआ मन है, इसको समझाने का सिर्फ एक तरीका जो मैंने आपको अर्ज किया है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का पावन पवित्र नाम। और जो दो भक्ति मार्ग के जो बहुत ही अहमियत रखने वाले पहलू है, एस्पेक्ट्स हैं, वो एक शरणागत भाव और दूसरा शरणागत भाव। गुण अवगुण मेरा कुछ ना बचा रहा, बख्श दिया पलमाही। ऐसा हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में दर्शाया है कि सदगुरु कभी किसी की जाति नहीं देखता, सदगुरु कभी किसी का धर्म नहीं देखता, सदगुरु किसी के अच्छे और बुरे कर्म नहीं देखता। जैसे भी इंसान सदगुरु की शरण में आ जाता है, जिस भी समय आ जाता है, उसी समय सदगुरु उसके अपनी दया मेहर वाली नजर फेर के उसके सारे पाप संताप दूर कर देता है। ऐसा अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में सासंग जी हैं। सो इसलिए इसको मन को हमने अपने सदगुरु को सौंप देना चाहिए। और जैसे ही हम सदगुरु के अपने मन को सौंप देंगे तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ चिंतन करना है, चिंता फिर परमेश्वर करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप चिंता कर रहे हो और चिंतन आपके लिए सदगुरु कर रहा है या परमेश्वर कर रहा है। लेकिन बात इससे उल्टी है, आप चिंता छोड़ दीजिए। जब हमने ये कह दिया कि ये तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, ये तन भी गुरु का, ये मन भी गुरु का, ये धन भी गुरु का, ये आत्मा भी गुरु की, सब कुछ गुरु का। तो अगर काश की हमारी सबकी ऐसी रीति बन जाए, काश ये हम सबको ये बोध हो जाए, एहसास हो जाए कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। इस काल के देश में किसी का भी यहाँ पर कुछ नहीं है, हर एक चीज जाने वाली है, हर एक चीज समय समय के अनुसार फना होने वाली है। सिर्फ ये पार ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा जो सारी की सारी सृष्टि में फैला हुआ है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक और इस आकाश से भी आगे और इस पृथ्वी से भी आगे, यानी कि पांचों के पांचों तत्व जिसकी शरण में रहकर एक बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ये सारी सृष्टि चल रही है और ये इससे भी आगे है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, जितनी जितनी हमारी ऊंची दृष्टि होती चली जाएगी, ये परमात्मा उतना ही ऊंचा, उतना ही बड़ा, उतना ही सुप्रीम, उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो इसलिए जो चीज अनंत होती है उसकी कथा भी अनंत होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सासंग जी थोड़ी ही बातों को अपने दिलों दिमाग में अगर हम धारण कर लें, जैसे मैंने एक जो मेन चीज है, जो मेन कंसिडरेशन वाली बात है, जो मेन लड़ी है हमारे जीवन की, जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन खड़ा है, जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन आधारित है, वो है हमारा मन। अगर संसार को याद करना है फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी, अगर परमात्मा को याद करना है फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी। संसार से परमात्मा तक जाओगे फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी, और परमात्मा से संसार तक आओगे फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपने मन को समझाने के लिए, अपने आप को रिझाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कैसे जाना है, और क्या वो मैंने काम कर लिया जिस काम के लिए ये अनमोल हीरा सा जन्म मुझे मानुष का जो जामा मिला था। बस एक ही बात जानने वाली है, जिसने से एक बात को जान लिया तो सासंग जिसका ये लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो सकते हैं, दोनों ही आनंदमय हो सकते हैं। अगर हमारा लौकिक जीवन ठीक हो गया, ये लौकिक जीवन ठीक ना हुआ, फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे अभी कानपुर से आए हुए जो निराकारी जागृति मिशन के हमारे वहाँ के प्रमुख हैं, अपने मिस्टर मोजीलाल, जिन्होंने आपके समक्ष जो शब्द रखे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। सब कुछ ये सदगुरु की ही कृपा से होता है। सो इसलिए सासंग जी
ज्यादा हमने तर्क वितर्क नहीं करना, ज्यादा शब्दों के मकड़ जाल में नहीं फंसना, ज्यादा कर्मों धर्मों के चक्र में नहीं पड़ना, ज्यादा बाहर के तर्कशीलता में नहीं पड़ना, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना, बहसबाजी में नहीं पड़ना। किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी वर्ण के नाम पर, किसी वेशभूषा के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर, किसी मिशन के नाम पर, किसी गुरु के नाम पर कोई बहस नहीं करनी। सिर्फ एक बात को जानना है, क्योंकि जो सत्य है सत्य था, सत्य आगे रहेगा। जो तीनों काल में सत्य है वो सभी धर्मों में एक जैसा ही कहा है, सभी धर्मों में इसका निरूपण एक जैसा ही कहा गया है। किसी भी धर्म की बात ले लीजिए, बस ये अज्ञानता है, नासमझी है आज के इंसान की, जो असलियत को छोड़कर जो दिखावट बनावट और सजावट के पीछे अंधाधुंध इस दौड़ में दौड़ रहा है। सिर्फ एक बात जानने वाली, एक जपो, एक सलाह, एक ही सिमरो तन मन महा, एक सके गुण गाओ अनंत, तन मन जपे एक भगवंत। तो कैसे हो सकता है, ये बात कैसे संभव हो सकती है? विचार करना होगा, अपने अंतःकरण में जानकर देखना होगा कि हमारा जीवन कहां खड़ा है। एक जपना है, एक को ही जानना है, एक को ही मानना है और एक ही हो जाना है। अगर ये तीन के तीन जो सिद्धांत हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, तो अगर ये संसार इन तीनों सिद्धांतों को, तीनों मूल मंत्रों को अपने अंतःकरण में धारण कर ले और अपने जीवन में सात्संग जिसको प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में इसको आचरण में ले ले और इसको अपने अंतःकरण में धारण करके इसके ऊपर इसी तरीके से अपना जीवन यापन करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज ये जो संसार के अंदर, तमाम विश्व के अंदर जो आज कर्म धर्म के नाम के ऊपर जो ये आज हालात खराब हो रहे हैं, ये बिल्कुल शांत हो सकते हैं। सारे संसार में, सारे विश्व में शांति का माहौल बरकरार हो सकता है। सारे संसार में शांति कायम और दायम हो सकती है, सिर्फ एक बात के लिए, वो कि हम और चीजों को छोड़कर और बाहर की बातों को छोड़कर, बहसबाजी को छोड़कर अपने आप को जाने कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और जहां तक परमेश्वर की बात है सत्संग जी, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब हम इसी के बीच में बैठे हैं और ये हमारे बीच में बैठा है। ना ये हमसे दूर है और ना हम इससे दूर हैं, सिर्फ जरूरत है जानने की, पहचानने की और उसके ऊपर अपना जीवन यापन करने की। इस बात को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमने कैसे सदगुरु की शरण में जाना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा, सारी गीता का जो सार है, और गीता का ही नहीं, सभी धर्मों के सदग्रंथों का जो सार है, वो एक ही चीज है, एक ही बात है, एक ही मूल है। हम सबका एक ही परमपिता है, एक से पिता एक सके हम बालक। देखिए ना, हमारे सदगुरु ने हमें क्या बताया। और आज ये दुनिया की कितनी रातें ऐसी हर्षों और लिबास की उसमें बीत जाती हैं, इंसान को खबर ही नहीं है कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। तभी सत्संग जी आज ये जो हालात हैं ये खराब हो गए हैं। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति को, इसी परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान लेकर दुर्वासा ऋषि जी महाराज से भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान लिया, उपदेश लेकर उन्होंने अपने सदगुरु भगवान के नाम पर अपना जीवन लगाया। तो आज भगवान राम जी का और भगवान कृष्ण जी का नाम हम आदर से लेते हैं, उनकी आचरण को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अनेकों संत महापुरुष हमारे इस भारत के भूमंडल पर आए और आते ही रहते हैं।
ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती। ये काल की माया अपना काम करती रहती है और हम संत महात्मा अपना काम करते रहते हैं। इस काल की एक अपनी दायरा है, हमारा अपना दायरा है। जब ये काल ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करता है तो ये साध संगत जी आगे अपने दायरे से आगे नहीं जा सकता। इसलिए आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप इस काल के देश में आए हो और ये जो आत्मा है, जिस पंच भौतिक शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, ये जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है। जन्म जन्मांतरों से मुद्दतें हो गई हैं हमारी जीवात्मा को परमेश्वर से, परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से। और ये ऐसा जो वियोग है, ऐसा जो बिछोड़ा है, ये हमारी आत्मा 84 लाख जन्मों से इसको ऐसे ही भुगत रही है। कभी इस जीवात्मा को किसी जोनी में जाना पड़ता है, कभी किसी जोनी में जाना पड़ता है, लेकिन अब हम सबको ये बड़ी पावन पवित्र नर नारायणी देह मिली है। नर नारायणी देह को इसलिए कहते हैं कि नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और जब भी आपको ज्ञान होगा ना, या आज तक जिसको भी ज्ञान हुआ है, इसी नर नारायणी देह में हुआ है, किसी दूसरी जोनी में नहीं हुआ। क्योंकि ये इंसान हर एक चीज से भरपूर है, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान है और परमात्मा का बहुत ही प्रिय पुत्र है। जैसे भगवान यीशु ने बाइबल में कहा कि मैं परमात्मा का बेटा हूँ, आप भी परमात्मा के ही बेटे हो। भगवान यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा का बेटा हूँ, हम सब ही परमात्मा के बेटे हैं। और भगवान जी ने यह भी कहा कि मेरी आज्ञा के बिना, मुझे मिले बिना मेरे परमपिता की साम्राज्य में, मेरे परमपिता परमेश्वर के दरगाह में, चरण में नहीं कोई जा सकता। और ये वास्तव में बात सत्य है। यही है बात हमारे सब सदग्रंथों में कही है कि गुरु की शरण के बिना, सदगुरु के उपदेश के बिना, सदगुरु के आदेश के बिना हमारा कभी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो हमारा वो ग्रंथ बाइबल है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिबान है, और चाहे हमारा गीता है, चाहे हमारे रामायण है, चाहे वेद है, शास्त्र हैं, कतेब हैं, कोई भी किसी भी धर्म की जो हमें परमेश्वर से मिलने की प्रेरणा देती है, जो डगर हमें दिखलाती है कि ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है, किसी को भी हम पढ़कर देखें तो सब में साथ संगत जी सबका कंक्लूजन जो है, सबका मूल जो है, सबका सार जो है वो एक ही है। और वो क्या कि परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हमारा अपना ही स्वरूप है। कई बार ढूंढने की जरूरत नहीं। दादू काया अंदर पाया, सब देवन का देव। दादू काया अंदर पाया, सब देवन का देव। सभी देवी देवताओं का जो सरताज है, जो सभी देवी देवताओं का आश्रय है, जो सभी देवी देवताओं का विश्राम स्थान है, जहां से सभी देवी देवता शक्ति लेकर उत्पन्न होते हैं, इन सब का जो देव है, सबका महादेव है, जो देवादि देव है, जो आदि अंत से चला रहा है। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। किसी एक विशेष जाति का गुरु नहीं, किसी एक विशेष धर्म का गुरु नहीं, किसी एक विशेष मिशन और संप्रदाय का गुरु नहीं, सबका, अर्थात बच्चे से लेकर बूढ़े तक का, चाहे वो किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी जाति में पैदा हुआ है, मानस की जात सबे एक को पहचानो। ये जो आज जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर जो दीवारें खड़ी की हैं, कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने, कुछ ऐसे धर्म के जो धर्मांध लोग हैं जिनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी हमने अपने सदगुरुओं के बताए हुए मूल सिद्धांतों पर, सदगुरुओं के बताए हुए जो हमारे पद चिन्ह हैं, उनके ऊपर चलना है, तभी हमारे जीवन का सुधार और उद्धार हो सकता है। परमात्मा कितने नजदीक है। जैसे चंडीगढ़ से आए जो हेमराज जी ने, अपने इंजीनियर हेमराज जी हैं, इनके साथ साथ संगत जी हमारा बहुत ही शुरू से ही इन्होंने हमारे साथ सर्विस की। हम एक ही जगह पर हमने सर्विस की और भाई साहब तो अभी सर्विस कर भी रहे हैं पीजीआई में। तो इन्होंने जैसे अपने थोड़े से शब्द में जो बात कही है कि जो सदगुरु की कृपा है वो मांगने से नहीं मिलती, आप कर्म करते चलिए। सदगुरु ने तुम्हारी अनेकों परीक्षाएं लेनी है, हमारी भी अनेकों परीक्षाएं हुई हैं, और जब आप इस मार्ग पर चलोगे आपकी भी अनेकों परीक्षाएं होंगी। लेकिन कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हमारी परीक्षा लेता है उसी ने परीक्षा में पास करना। जब हमने सौंप ही दिया सदगुरु भगवान को सब कुछ, तो फिर गिला किस बात का।
तो इसलिए जैसा उन्होंने साध संगत जी आपको बेनती की है, मेरे ख्याल में इसमें और ज्यादा कोई इतनी कहने की गुंजाइश नहीं है। भाई साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीकों से एक छोटी सी बात कहकर ही सारी बातों का सार बताया। ऐसा ही सभी हमारे सदग्रंथों का, संतों महात्माओं का सार है कि परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा जो हम सबका परम पिता है, हमारे इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि कोई ऐसा शब्द ही नहीं कि कैसे बताऊं कि कितना नजदीक है। अर्थात बहुत ही नजदीक है, हमारे इन हाथों पैरों से भी नजदीक है। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि जिसको लगाकर बता दिया जाए कि परमात्मा इतना नजदीक है। बहुत नेड़े ना ही दूर, आत्म रूप रहा भरपूर। अर्थात जब हमें आत्मा का बोध हो जाएगा, जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और जो इंसान अपने आप को आत्मा जान लेता है, सिर्फ एक बात करनी है, चाहे कोई पूजा करता है, पाठ करता है, जप तप संयम और साधनाएं करता है, अनेकों धार्मिक कृत्य करता है, किसी के पास समय है तो करे। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जब कोई मुझ निर्गुण निराकार को जान लेता है, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को जान लेता है, जो अपने ब्रह्म को जान लेता है, जो अपने आप को जान लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूँ, ये शरीर मेरी आत्मा के रहने का घर है। और देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, परमेश्वर ने इसको खुद बनाया, खुद इसके अंदर बैठा है। और आज हम अज्ञानता हुआ जो ईंटों के मंदिर मस्जिदें गुरुद्वारे बनाए, लोग इनके पीछे लड़ लड़ के मर रहे हैं। अज्ञानता, ना समझी। लेकिन आप जिसका ये बैनर पढ़ रहे हो मेरे पीछे, निराकारी जागृति मिशन, इस मिशन के अंदर साध संगत जी यही ज्ञान कराया जाता है कि ये इंसान तो अपने आप को पहचान। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचान और चीजों को पहचानने में अपना समय मत गवा। सो जो परमेश्वर को निर्गुण और निराकार रूप से साध संगत से जान लेता है, जैसे भगवान जी ने कहा भी अर्जुन, जो मुझे निर्गुण निराकार रूप से जान लेता है, जो मुझे तत्व से जान लेता है, मैं उसमें हूं और वो मेरे में है। और जो मुझे तत्व से नहीं जानता, ध्यान से सुनने वाली बात है, और अपने अपने अंदर टटोल के देखना है कि क्या हमने भी परमात्मा को तत्व से जाना, या क्या हम अभी शब्दों के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। फलां गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, फलां गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, फलां गुरु इतने शब्दों का नाम देता है। शब्द एक ही शब्द, और वो ऐसा शब्द जिसके अंदर ये धरती, आकाश, सारा ये जड़ चेतन, स्थूल जंगम स्थावर, जितना भी पशु पक्षी जीव और जंतु, जिसके बीच में सब स्थिर है। ऐसा शब्द जिसके बीच में सब कुछ ही समाया हुआ है। और वो कौन सा ऐसा संगत जी? वो हमारा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा। इसलिए यही एक ऐसा शब्द है, अर्थात ये जो हमारे हाथों के बीच में जो सतह है, ये जो सतह हाथों के बीच में, हमारे आपके बीच में, इस धरती और आसमान के बीच में जो सतह है, इसी सतह का साक्षात्कार करने से, इसी सतह को जानने से और पहचानने से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अपने आप को जानना कि मैं आत्मा हूं, और अपने आप को आत्मा जानना ही परमात्मा को जानना है। सीधी सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है, ज्यादा रपड़ेबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आत्मा जानना ही परमात्मा को जानना है। जिस दिन आपने अपने आप को आत्मा जान लिया तो समझो आपने परमात्मा को जान लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा हमारा अपना स्वरूप, मन हमारा अपना स्वरूप, बुद्धि हमारा अपना स्वरूप, चित्त हमारा अपना स्वरूप, अहंकार हमारा अपना स्वरूप, ये जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब कुछ भी हमारा अपना ही स्वरूप है। हम और आपसे परे कुछ नहीं है, सब कुछ आपके पास है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ नहीं। इस परमेश्वर को कहा है कि ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, ये सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता, सारी सृष्टि की संरचना, परवरिश और संहार करने वाली परम सत्ता, सब कुछ तेरे बीच में है। सब कुछ तेरे से ही पैदा होता है, इसमें ही स्थिर है और अंततः तेरे अंदर ही समा जाता है। अर्थात इस निराकार परमात्मा से सारी सृष्टि पैदा होती है, इसी के बीच में स्थिर रहती है और अंततः साध संगत जी सब कुछ इसके बीच में ही समा जाता है।
तो इसलिए एक शब्द, एक गुरु, एक ही ब्रह्म विचार जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाएगी, जब हमें ऐसा सदगुरु मिल जाएगा तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो ये दृग दृग खाया, दृग दृग पिया, दृग दृग कपड़ अंग चढ़ाया, दृग दृग राजे कुटुंब सहित मिल जीत हर खस्म ना पाया, पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे मन मुख ऐला जन्म गवाया। कहने का भाव मात्र खाने पीने से, नए नए व्यंजन करने से, नए नए हमारे जो है वेशभूषाएं पहनने से सिर्फ ये बात बनने वाली नहीं है। ये हमने अपने अंतःकरण में झांक कर देखना है साध संगत जी। जैसे हमारे शास्त्रों में ग्रंथ में बताया है कि सूरत और शब्द का योग, सूरत और शब्द का योग, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, अर्थात आत्मा को, रूह को, चेतना को शब्द के साथ जोड़ना। और वो शब्द कौन सा है? जैसे आपको सत्संग में, हरेक सत्संग में बताया जाता है कि वो शब्द हमारे अंतर में निरंतर हो रहा है। पहले बाहर देखिए, फिर अंतर देखिए। पहले परमेश्वर का खुली आंखों से, ये जो आंखें हमें परमेश्वर ने दी हैं परमात्मा को देखने के लिए और संसार को देखने के लिए, इन आंखों से संसार भी दिखता है और इन आंखों से साध संगत जी परमात्मा भी दिखता है। इसलिए परमात्मा को देखने के लिए और संसार को देखने के लिए ये जो आंखें दी हैं